सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्व घोष। यार अगले वीडियो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात की थी। वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाए हुए थे और उस एक प्रोग्राम को कैसे हम उस 4 प्रकार की जो हमारी टाइप्स है वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, मैंने उसके बारे में बात की थी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे यार, एक एग्जाम्पल करेंगे जो हमारी ये ऑड और इवन नंबर कैसे प्रिंट करेंगे यूजिंग फंक्शन, और फैक्टोरियल नंबर कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं यार ऑड और इवन नंबर की ओर। ओके, तो चलो यार विजुअल स्टूडियो पर वहाँ पर जाकर कोड करते हैं। सो देखो यार, इसके अंदर मुझे तो कुछ करनी पड़ेगी। पहले तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, जो है हमारी मेन बॉडी से एक फंक्शन बुलानी पड़ेगी, और फंक्शन बुलाने के बाद उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसका प्रोटोटाइप कैसे लिखेंगे, उसका डेफिनेशन कैसे होगा, हम ऐसे काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करेंगे, जो है हमारी लेट्स से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ, और मैं यूजर से ये पूछता हूँ कि एंटर अ नंबर। ठीक है, हम यूजर से एक एंटर नंबर ले लेंगे। ठीक है, हमारी यूजर क्या करेगा यार, एक नंबर हमें दे देगा। उसके बाद मैं एंड ऑफ लाइन लगा देता हूँ। एंड ऑफ लाइन लगाने के बाद मैं सील कर देता हूँ उस नंबर को, और मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ जो है हमारी चेक फंक्शन, जो चेक क्या करेगा यार, एन नंबर को क्या ऑड और इवन है वो चेक करवाएगा। ओके, और उसे मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, जैसे वॉइड लिख देता हूँ वो चेक फंक्शन, और चेक फंक्शन के अंदर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ, और यहाँ पर वो काम करेंगे। ओके ओके, यहाँ पर स्पेलिंग गलती है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे यार, बेसिकली मैंने ये यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया जो चेक है, जो यहाँ पर एक नंबर रिसीव कर रहा है वो। अब डायरेक्टली हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगवा देंगे, और डायरेक्टली ये बोलेंगे कि भाई ए एन मॉड्यूलो 2 इज अगर 0 है तो डायरेक्टली बोल दो, क्या बोलोगे यार, डायरेक्टली सी आउट करोगे कि इट इज अ इवन नंबर। ओके, इट इज अ इवन नंबर। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली इज अ इवन नंबर। और अदरवाइज क्या बोलेंगे यार, एल्स पे आएगा कंट्रोल, और एल्स पे आकर हम डायरेक्टली ये चीज बोल देंगे कि भाई इट इज अ ऑड नंबर। ठीक है, हम डायरेक्टली ये बोल देंगे इट इज अ ऑड नंबर डायरेक्टली, इट इज अ ऑड नंबर बोल देंगे। उसके बाद एंड ऑफ लाइन लगा दूंगा। ओके, तो देखो यार क्या सही हो रहा है प्रोग्राम पे। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने एक नंबर लिया और इसके अंदर मैं एक नंबर भेज दिया, और डायरेक्टली वो ऐसे ले रहा है। और ये वॉइड का मीनिंग क्या है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ ले रहा है पर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम ये चीज क्या बोलेंगे यार, हम एक चीज बोलेंगे कि भाई ये कुछ ले रहा है, मतलब टेक समथिंग बट रिटर्न नथिंग। ये कुछ ले रहा है पर कुछ हमें दे नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। इसके थ्रू क्या करेगा, अगर एन मॉड्यूलो 2 हो जाता है डायरेक्टली वो बोल देगा इट इज इवन नंबर, अदरवाइज यहाँ पर आकर वो ऑड नंबर बोलेगा। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ, देखो यार क्या हो रहा है, मैं रन करता हूँ इसे। ठीक है, अभी मैंने रन कर दिया इसे। चलो यार, मैंने रन कर दिया। अभी एंटर नंबर, लेट से मैंने अगर 13 दे दिया तो ये क्या बोल रहा है, 13 इज अ ऑड नंबर। यस, इट इज 100% ट्रू। 13 तो हमारी ऑड नंबर ही होता है। लेट से मैं और एक नंबर देता हूँ 12। देखो यार 12 इज इवन नंबर। ओके, तो कोई बात नहीं, हमारी प्रोग्राम से काम कर रहा है। अभी अगर आपको कोई बोले कि भाई इट इज ये जो हमारी फंक्शन है ये हमारे टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग कर रहा है, तो चलो मान लो कि भाई आपने कोई बोला कि टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग, मतलब कुछ ले भी रहा है कुछ दे भी रहा है। अगर कोई अगर ऐसा बोले तो आप क्या करोगे, तो फिर मुझे तो यहाँ पर इंटीजर लिखनी पड़ी। अगर मुझे कुछ रिटर्न करानी हो, है ना, कुछ रिटर्न करानी हो तो मुझे कुछ मतलब कुछ रिटर्न करनी होगी। तो इसके सी आउट के अंदर हम एक चीज लिखेंगे, वो होगी हमारी रिटर्न। रिटर्न में 1 कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा। ठीक है, मैं यहाँ पर रिटर्न कर दिया, और इसको मैं हटा देता हूँ ये वाला चीज को, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा यार, रिटर्न 0 कर देता हूँ। अभी कुछ रिटर्न कर रहा है मीनिंग क्या है, यहाँ पर कुछ लेगा वो, तो लेट से मैं यहाँ पर के अंदर वो रख देता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट को। तो कुछ गलती है इस प्रोग्राम पे, देखो तो यार कुछ भी गलती नहीं है। यहाँ पर कुछ ले रहा है, हाँ भाई इसके अंदर तो ले रहा है, और हमने कुछ लिया और यहाँ पर रिटर्न किया, तो मतलब इस इंटीजर के थ्रू वो रिटर्न किया कौन सा 1 और 0, इसलिए मैंने इंटर लिखा यहाँ पर। और अगर रिटर्न करूंगा तो मैंने क्या बोला था, फंक्शन जहां से वो कॉल होता है वहां पर वो रिटर्न करता है। तो रिटर्न कहाँ करेगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो डायरेक्टली हम के में असाइन कर देंगे। और अभी चेक कैसे करेंगे कि भाई, हाँ भाई अभी तो सिंपल सा है ना। अभी डायरेक्टली हम ये बोलेंगे कि भाई के की वैल्यू अगर 1 होता है, के की वैल्यू अगर 1 से इक्वल होता है, तो डायरेक्टली क्या बोलो यार, डायरेक्टली सी आउट कराओ। क्या सी आउट करोगे, सी आउट इट इज अ इवन नंबर, सॉरी इट इज अ इवन नंबर, इट इज अ इवन नंबर। अब डायरेक्टली ये बोल सकते इट इज अ इवन नंबर, और अदरवाइज क्या बोलोगे, एल्स पे आओगे, और एल्स पे आकर डायरेक्टली ये चीज बोल दोगे कि भाई इट इज अ ऑड नंबर। डायरेक्टली ये बोलवा देंगे, काम हो जाएगा हमारी, है ना। डायरेक्टली ये करेंगे और कुछ नहीं भाई, ये बहुत ही सिंपल सा चीजें हैं यार, कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर भी होगा। ओके, अभी काम तो समझ आ रहा है पॉइंट। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि अभी ये रिटर्न 1 कर रहा है, मतलब
वो रिटर्न जब भी 1 कर रहा है तो इंटीजर, हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप लिखा तो सही टाइप है हमारी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे यार, यहाँ पर ये हमारी जो इंटीजर है ये इंट क्या करेगा यार, ये इंट हमारी, ये इंटीजर हमने जब भी लिखा ये वाला चीज, और ये यहाँ पर आकर डायरेक्टली वो के में असाइन कर देगा। और अगर के की वैल्यू 1 से इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे इट इज ए इवन नंबर, अदरवाइज हम ये बोलेंगे ऑड नंबर। अभी बहुत सारे बच्चे अभी बोलेंगे कि भाई आपने तो यहाँ पर उसके जो प्रोटोटाइप होता है आपने तो नहीं लिखा, अभी तो कुछ एरर नहीं आ रहा है। भाई क्यों नहीं एरर आ रहा है, बताओ तो जरा सही। देखो यार ये लिखना आप ट्राई करो, क्योंकि अगर प्रोग्राम पे होता क्या है यार, बेसिकली जब भी आप उसको प्रोटोटाइप नहीं लिखोगे तो अगर ज्यादा प्रोग्राम, जब ज्यादा फंक्शन बुलाओगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उसकी प्रोटोटाइप जरूर लिखना, ठीक है, जरूर लिख देना इसकी प्रोटोटाइप, तो अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रोग्राम पे आपको कुछ एरर वगैरह नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे देखो ये रिटर्न टाइप इंट है और ये फंक्शन का नेम, उसके बाद फंक्शन की जो टाइप आपने लिया, जो मतलब वैल्यू जो आपने लिया जिसका टाइप है वो उसका टाइप आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो यार बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, हमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पर रिटर्न 1 किया तो इंटीजर के थ्रू वो आ गया यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर के में हमने असाइन किया था, अगर के की वैल्यू 1 से इक्वल होता है तो डायरेक्टली बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। मैं इसे थोड़ा डिबग कर देता हूँ, मतलब रन करता हूँ। ओके, अभी रन करने के बाद देखो एंटर नंबर, जैसे मैंने 15 दे दिया, 15 हमारी ऑड नंबर होता है तो बेसिकली वो ऑड बोल देगा। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ उसे और एक नंबर दे देता हूँ, लेट्स से मैं 19 दे दिया, 19 इज अ ऑड नंबर। चलो मैं एक इवन नंबर डालता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने इवन नंबर 14 दे दिया, 14 इज इवन नंबर। ओके, डोंट वरी कर, ओके हमारी काम हो चुका है यार, ये बहुत ही इजी चीज था, बहुत ही इजी चीज है यार, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी है नहीं, सिर्फ मतलब वैल्यू भेजो और काम करवाओ। ओके, सो अभी चलो हमारी दूसरी प्रोग्राम की यार, जो है हमारी फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, हमें फैक्टोरियल निकालनी होगी, ठीक है। तो चलो यार फैक्टोरियल निकालते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर लेट से मैंने इंटीजर ले लिया, मैंने बस यहाँ पर एक इंटीजर नंबर ले लिया और उसमें सीन कर लिया, ठीक है। तभी मैं फैक्टोरियल फंक्शन बुलाऊंगा, जो हमारी फैक्ट फंक्शन, मैं फैक्ट फंक्शन लिखता हूँ और इसके अंदर मैं भेजूंगा एक नंबर जो है हमारी n। ओके, तो यहाँ पर उसको मैं प्रोटोटाइप लिख देता हूँ पहले, वो रिटर्न करेगा कुछ भी, ठीक है, कुछ रिटर्न करेगा वो, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ओके जब भी रिटर्न करूंगा तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। मैं वो दोबारा लिख देता हूँ इसे, अभी उसका डेफिनेशन करेंगे, फैक्ट और इंटीजर एक नंबर ले रहा है, लेट्स से ए ले रहा है, बस। ओके, देखो कुछ भी लाइन, देखो कुछ भी एरर नहीं है, जब एरर दिखाते हैं वो लाइन पे एक मतलब रेड सा लाइन आ जाता है, उसमें हम एरर बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, चलो अभी रन करते हैं। अभी सॉरी रन क्यों करेंगे, अभी प्रोग्राम बनाओ तो जरा सही। अभी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से मैं हम एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम रखते हैं 1 की वैल्यू, हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो होगी int i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे और i लेस देन और इक्वल्स टू हम n तक चलाएंगे और i को प्लस प्लस करते जाएंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे यार, उसके अंदर हम एक चीज लिखेंगे कि भाई sum इज इक्वल्स टू sum इनटू में i, ठीक है, हम ऐसा लिख देंगे। और जब भी ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद हम रिटर्न करेंगे, किसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे, हम sum की वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। ओके यार, ओके अभी मैंने तो रिटर्न कर दिया ये वाला वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे क्या करनी पड़ी, आप डायरेक्टली यहाँ पर सी आउट भी कर सकते हो, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे सी आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके अभी रन करता हूँ मैं इसे, ठीक है, अभी देख सकते हो यार मैं रन कर दिया। अभी बोल रहा है कि एंटर नंबर, लेट्स से मैंने 5 दे दिया, तो 5 को पता है आपको 120 होता है, तो भाई 120 हमारी आंसर आ चुका है। मैं और एक रन करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ 6 दे देता हूँ, तो देख सकते हो 720 आ चुका है हमारी, मतलब सही से वो काम हो रहा है। ओके, तो समझ में आना चाहिए आपको, ये बहुत ही इजी चीज है, कोई टफ है नहीं। एग्जांपल ऑफ फंक्शन हमने 2 एग्जांपल कर लिया, आपने बहुत सारा और प्रोग्राम बनाओ, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाओ और सारे जितना भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके बारे में आप मतलब खुद ही प्रोग्राम बनाते जाओ यार, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम था, मैंने दोनों कर दिया, ठीक है। कॉलेज वीडियो आएगा वहां पर हम और एक बात करेंगे, जहां पर हम वहां पर भी हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाला जो एक अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है, वहां पर बात करेंगे, ठीक है। आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।